हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स मेनली किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें पढ़ते हैं कि होता क्या है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। जो ओकेजनली जैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, वो एब्सेंट रहता है क्योंकि इसमें जो गैमेट रहते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहते हैं। बट सेक्सुअलिटी इज रिपोर्टेड बाई जिट्सबर्ग इन ई कोलाई। बट रिजेंबलेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी की तरह जो रिप्रोडक्शन होता है वैसा देखा गया था, जिट्सबर्ग साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था। और उसमें मेनली हो क्या रहा था, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मीन्स एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में मेनली जो जीनोम है, मेन जीनोम डीएनए, उसका ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इसी को कहते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स, और इस टर्म को मतलब कि इस प्रोसीजर को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है मेनली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पेसिस में देखा था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा भी होगा, उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में वही पढ़ना है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। कंजुगेशन जो है वो लीडरबर्ग एंड टैटम ने किया था, किसमें? तो ई कोलाई बैक्टीरिया में। और ट्रांसडक्शन जो है जिंडर एंड लीडरबर्ग ने किया था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये एक प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है कि जो डीएनए रहता है वो हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरियम फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मीन्स बैक्टीरिया जो है डीएनए किसी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने अंदर इंटेक कर लेता है। इसी में मैंने ट्रांसफॉर्म होके वो जो है, जैसे दिस सेल हैज़ एबिलिटी टू अपटेक द डीएनए आर नोन एज कंपीटेंट डीएनए। सॉरी, ये कंपोनेंट लिया, कंपीटेंट डीएनए। जो हमारा बैक्टीरिया जो आउटर एनवायरनमेंट से जो डीएनए लिया है, उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? उस बैक्टीरिया के सेल को क्या कहेंगे? कंपीटेंट सेल कहेंगे। और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज फर्स्टली रिपोर्टेड इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बाय ग्रिफिथ। और ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रिंसिपल है या फिर जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में देखा था, ग्रिफिथ ने समझाया था, बताया था। मेनली ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू नेकेड डीएनए और फ्री डीएनए। मीन्स मान लीजिए मेन डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसमें कोई फ्री डीएनए जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो इसके अंदर अगर आ जाता है, तो इसी को क्या कह रहे हैं? इसी को कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे पहले ये मेन सेल था, मेन बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो अब ये एक्स्ट्रा वाला है मीन्स आउटर वाला है या फिर फ्री डीएनए है, और ये मेन जीनोम है। अब दोनों इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर अलग अलग क्या कर लेंगे, अलग अलग डीएनए में भी इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम और एग्जिस्टेड प्लाज्मिड। इसमें अब ये हो सकता है कि मान लीजिए ये ऐसा मान लो कि ये जो है हमारा आउटर डीएनए है, ठीक, और ऐसा मान लो कि हमारा बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। तो अभी आउटर डीएनए या तो इंडिविजुअली भी रह सकता है प्लाज्मिड के फॉर्म में। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ऑटोनोमस कैरेक्टर रहता है, फ्रीली ऑटोनोमस कैरेक्टर रहता है, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी रहती है उसके पास। या फिर ये जो आउटर डीएनए है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो मान लो ये इसके साथ जुड़ गया तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें यही है कि ये इसमें इंटीग्रेट हो गया और यहाँ पे ये प्लाज्मिड की तरह वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली क्या हुआ कि आउटर डीएनए जो है मेन डीएनए के साथ आके ट्रांसफॉर्म हो गया। स्टेप देखते हैं क्या होता है। अ डोनर बैक्टीरिया डाई एंड इट डिजेनरेटेड। मान लीजिए ये जो है जहाँ से हम लोगों को आउटर डीएनए मिल रहा है, ये एक बैक्टीरिया था, ये डाई हो गया मतलब मर गया। अब जब मरेगा तो इसके वॉल क्या होंगे? रप्चर हो जाएंगे। तो वॉल इसकी क्या हो रही है? रप्चर हो रही है, टूट रही है। अब ये जो इसका मेन डीएनए, ये जो मेन जीनोम है, अब ये क्या करेगा? ये इन्वायरमेंट में, अब ये इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। DNA fragment from the dead donor bacterium bind transferosomes on the cell wall on the competent सेल ड्यूरिंग रिसिपिएंट बैक्टीरियम। अब देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पोर्सेस है ट्रांसफेरोजोम्स कहते हैं। अब ये जो हमारा
डीएनए फ्रेगमेंट है जो मेन जीनोम है बैक्टीरियम का, जो डेड हो चुका है बैक्टीरिया, यहाँ से ये क्या करेगा, निकलेगा तो किसी दूसरे बैक्टीरियम सेल के ट्रांसफेरोजोम्स पे जाएगा। पोर्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो क्या करता है, एंट्री प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जाकर ट्रांसफेरोजोम के थ्रू वो क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, द फ्रेगमेंट ऑफ डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए, दिस इन्वॉल्व द ब्रेकेज एंड रियूनियन ऑफ पेयर डीएनए सेगमेंट। इसमें क्या होता है थर्ड स्टेप में कि मेनली जो है हमारा ये मेन जीनोम है, ठीक है। अब मेन जीनोम जो है, ये आउटर जीनोम जो आया है वो इसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके यूनाइट हो जाएगा। मीन्स ये ऐसा था, मान लीजिए ये मेन जीनोम था और ये मान लीजिए बैक्टीरियल जीनोम है, सॉरी ये मेन जीनोम था और ये आउटर जीनोम है ये वाला। तो ये आउटर जीनोम के साथ ये मेन जीनोम के साथ ये आउटर वाला जुड़ गया। तो इससे यही कहा गया है क्या, कि ये यूनाइट हो जाएगा और उससे पहले ब्रेक करेगा फिर यूनाइट हो जाएगा, ब्रेक करके जुड़ जाएगा फिर यूनाइट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। ये था मेन स्टेप कि क्या उसमें होता है। और जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो 1928 में उन्होंने दिया था। ग्रिफिथ का प्रिंसिपल में मेनली ये कहा था, उनका मॉडल क्या था पहले समय से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। होस्ट क्या लिया था, माइस लिया था, चूहा लिया था। अब पहले तो समझ जाते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो मेनली दो टाइप की स्ट्रेन में प्रेजेंट रहता है, एक होता है आर स्ट्रेन, एक होता है एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन जो होता है वो कैप्सुलेटेड, वो नॉन कैप्सुलेटेड, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहता है। एस स्ट्रेन कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है, एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है। आर स्ट्रेन जो है रफ कॉलोनी प्रोवाइड करता है और एस स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनी। वायरुलेंट का मतलब कि जहरीला, नॉन वायरुलेंट मीन्स जो जहरीला नहीं है। कैप्सूल प्रेजेंट है मीन्स वो रफ, कैप्सूल एब्सेंट है मीन्स उसके पास हाई प्रोटेक्शन नहीं है एक तरीके से, ठीक है। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में मेनली क्या किया था, ग्रिफिथ फाउंड दैट राइस लाइफ व्हेन इंजेक्टेड विथ नॉन कैप्सुलेटेड आर स्टेन। जो आर स्टेन है जो कि नॉन वायरुलेंट है, जो कि जहरीला नहीं है, अगर उसमें हम लोग जिंदा चूहे में अगर उसे इंजेक्ट कर रहे हैं तो माउस जिंदा रह जा रहा है। पहला उन्होंने ये बताया था, इंजेक्टेड विथ नॉन कैप्सुलेटेड लाइफ एंड कैप्सुलेटेड स्टेन डाइड देन माइस अलाइव। मीन्स कि जो है इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, लाइव माइस में, तो क्या हो जा रहा है, एंड कैप्सुलेटेड एसिस्टेंट डेड। जब हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड डाल रहे हैं तो जिंदा हो जा रहा है, लेकिन जब हम लोग एसिस्टेंट डाल रहे हैं उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो मर जा रहा है। इंजेक्टेड विथ कैप्सुलेटेड एसिस्टेंट देन माइस डाई, और जब हम एसिस्टेंट से इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। बट व्हेन ग्रिफिथ इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ लाइव नॉन कैप्सुलेटेड एंड हीट किल्ड, when the Griffith injected with mixture of live, non-capsulated and heat killed, then the bacterium died। जब वो मिक्सचर लेते हैं किस किस चीज़ का, तो लाइव स्ट्रेन का, नॉन कैप्सुलेटेड का और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, तब क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। अब मेनली पाँचों स्टेप कुछ नॉर्मल समझने के लिए चारों स्टेप को समझते हैं। इससे इधर ये है डाइड रहेगा मतलब जिंदा रहेगा, ये मरेगा, और इसमें क्या किया जा रहा है, वो पहले लाइव आर स्टेन डाल रहे हैं। आर स्टेन कहने का मतलब है नॉन वायरुलेंट इन नेचर, जो कि उसे खतरा नहीं पहुंचाएगा फिर विषैला नहीं होगा, तो माइस जिंदा है। एस स्टेन वायरुलेंट नेचर का है तो माइस मर गया, ठीक। माइस लाइव कब रहेगा, आर स्टेन में माइस लाइव है, एस स्टेन में माइस मर गया। हीट किल इस स्ट्रेन में, इसमें माइस जिंदा है। हीट किल एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास की वायरुलेंट नेचर है, जब वही हीट कर दिया जा रहा है, उसे किल कर दिया जा रहा है, तो कैसे कॉज करेगा, नहीं करेगा। अब आर स्ट्रेन एंड हीट एच स्ट्रेन, हीट किल एस स्ट्रेन, तब माइस डाइस। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि लाइव आर स्ट्रेन लिया गया है, मीन्स आर स्ट्रेन जो है वो मरा नहीं है, मीन्स उसको उसका जो भी क्वालिटी है फिर जो भी उसका प्रोसीजर उसको सप्रेस नहीं किया गया है, वैसे का वैसे ही है। लेकिन यह इसको जो वायरुलेंट नेचर का उसको तो मार दिया गया, तब तो इसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया का जो है डेड, ये जो डेड है इसमें तो जेनोम तो है ना, तो जेनोम आगे चल के डिस्पर्स कर जाएगा, डिस्पर्स करके आर स्ट्रेन के साथ मैच मतलब कि आर स्ट्रेन के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, तब इसकी प्रॉपर्टी जो है आर स्ट्रेन में आ जाएगी, तब ये क्या करेगा, इसे डाई कर देगा, ठीक।
Griffith included that there is something he called transforming principle which transform R strand to S strand. मीन्स ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन दिया कि कुछ तो ऐसा है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, जो R स्ट्रैंड से S स्ट्रैंड में चला जाता है. He also concluded that bacteria can acquire new genetic material from their environment and confer DNA as hereditary bacterial transformation. उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो नया जेनेटिक मटेरियल इन्वायरमेंट से ले सकता है और उसी को अपना हेरिडिटरी मटेरियल बना सकता है. अब बात करते हैं ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. ट्रांसडक्शन इज अ मेड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ वायरस. इसमें मेनली क्या होता है ना कि किसी दूसरे वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जेनोम आना, इसी को कहते हैं ट्रांसडक्शन. देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल. यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. इन दिस प्रोसेस बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस which infect only bacteria which use host cell to multiplicate, and while assembling they pack the bacterial DNA with them. This is called packaging error. अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा होस्ट सेल है उसके अंदर ये मल्टीप्लिकेट करेगा, एंड while assembly they sometime pack the bacterial DNA. This is called as packaging error. मीन्स मान लीजिए कि ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया तो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट कराया. तो वायरस की खासियत ये होती है कि वो जिस भी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट करता है उसकी वो मशीनरी हाईजैक कर लेता है, उसके बाद उसका प्रोसीजर अपना के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता रहता है. ठीक है. अब मान लीजिए कि अपनी असेंबली, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का हेड है, ये मान लीजिए कॉलर पार्ट है, ये उसका टेल पार्ट है, तो इसको जब असेंबल कराएगा तो इसके बीच में कभी कभी क्या होता है कि जो मेन बैक्टीरियल डीएनए है उसको जो है पैक कर देता है, रोक देता है. उसी को क्या कहता है, पैकेजिंग एरर कहते हैं. लेटर दिस वायरस इन्फेक्ट अदर न्यू बैक्टीरियल सेल. अब यही वायरस जो है दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा. द बैक्टीरियल जीनोम दैट दे कैरी may get inserted into host genome. अब जो बैक्टीरियल जीनोम है जिसके पास वायरस वाला कैरी किया हुआ है वो क्या करेगा, किसी दूसरे होस्ट जीनोम में एंटर करा देगा. द ट्रांसमिशन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियोफेज इज नोन एज ट्रांसडक्शन. तो वायरस से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से वायरस के बीच में जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है डीएनए के पोर्शन का, इसको क्या कह रहे हैं, बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं, सॉरी ट्रांसडक्शन कहते हैं. अब स्टेप समझते हैं क्या क्या स्टेप होता है. तो मेनली जो स्टेप होते हैं वो इन ट्रांसडक्शन द ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट वायरल इन्फेक्शन. जो हमारा बैक्टीरियल का डीएनए होगा, जैसे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वायरस के इन्फेक्शन पे डिपेंड करेगा. और मेनली स्टेप्स पढ़ते हैं क्या होता है. ये देखिए हमारा बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज इसे इन्फेक्ट कर दिया. अब इसे इन्फेक्ट करेगा, इसके बाद इसका जो वायरल जीनोम है इसके मेन बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर सकता है या फिर नॉन इंटीग्रेट भी रह सकता है. इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरियल जीनोम इस जो हमारा ये वायरस का कॉलर हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट में जो डार्क कलर का मैंने बनाया हुआ है वो डार्क कलर क्या है, बैक्टीरियल जीनोम है, और जो खाली पड़ा हुआ है वो वायरल जीनोम है. वायरल जीनोम यहाँ पे है और ये जो है बैक्टीरियल जीनोम है. तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है. ठीक है. तो ऐसे किया हुआ बैक्टीरिया का मेन जीनोम वायरस के जीनोम के साथ में आके इंटीग्रेट कर गया. अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में मेनली व्हेन दिस वायरस इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम, जब ये जो वायरस है किसी दूसरे बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेगा, दे इंजेक्ट द वायरल डीएनए एज वेल एज डोनर डीएनए इनटू होस्ट सेल. जो होस्ट सेल है उसके अंदर वायरल डीएनए भी जाएगा और बैक्टीरिया का डीएनए भी जाएगा. यहाँ पे ये वायरल डीएनए भी है और ये बैक्टीरियल डीएनए भी है. The bacterial DNA either form plasmid or get inserted into the recipient cell. The phase genome again get machinery of bacterial and duplicate the genome. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा वायरल डीएनए है वो या तो प्लाज्मिड की तरह प्रेजेंट रहेगा या फिर वो इंटीग्रेट कर जाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ में. ट्रांसडक्शन क्या होता, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली ट्रांसडक्शन दो टाइप के होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. Generalized transduction in this type of transducing phase can carry any part of bacterial DNA. मीन्स ये अगर बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस है तो इस पे का वो कोई भी पार्ट जो है इन्फेक्ट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. बट वो किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को अगर वो इन्फेक्ट कर रहा है तब उसे जो है हम लोग स्पेशलाइज्ड
ट्रांसडक्शन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसिंग फेज कैन कैरी once a minute. Phase can carry only one type of specific DNA, then it is called as specialized transduction. स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इन्फेक्ट अगर कर रहा है तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, तब उसे कहेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं क्या कहाँ इस ट्रांसडक्शन का यूज़ होता है। इट कैन यूज फॉर जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जीन थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ जीन को अगर हमें इम्प्रूव करना है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो ये उसका एप्लीकेशन यूज हो सकता है। अब बात करते हैं और जो है ट्रांसडक्शन इज़ यूज टू इंसर्ट द जीन ऑफ चॉइस इन एनिमल, मीन्स अपने हिसाब से डिजायर्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए भी ये ट्रांसडक्शन का यूज़ होता है। अब बात करते हैं कंजुगेशन, मेनली थर्ड स्टेप जो है वो क्या होता है। कंजुगेशन इज़ द मेथड, मेनली जो है कंजुगेशन जो है इसमें मेनली द मेथड ऑफ ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर अपोजिट मेटिंग टाइप दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मीन्स इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारा दो बैक्टीरिया है, मान लीजिए दो बैक्टीरिया है, ये दोनों आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में है और इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा और इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा थ्रू किसके ट्यूब, ये कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एंटर करता है। ए प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर फॉर्म ए बैक्टीरिया डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल बाई सेल टू सेल इंटरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियल डोनर सेल टू रेसिपिएंट, मीन्स जो डोनर है उससे रेसिपिएंट में बैक्टीरियल का जो रिसीव करने वाला है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। इसी को क्या कह रहा है, कंजुगेशन कह रहा है। देयर आर वेरियस कंजुगल प्लाज्मिड कैरिड बाय वेरियस बैक्टीरियल स्पेसीज। कंजुगेशन इज कैरिड आउट इन सेवरल स्टेप। मेनली कितने स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप होता है। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, कंजुगेशन, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए ट्रांसफर एंड मैच्योरेशन। अब एक एक को पढ़ते हैं। पाइलस फॉर्मेशन, सेक्स पिलाई जिसे कहते हैं उसे पाइलस फॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स डोनर को F+ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो है हमारा रेसिपिएंट है उसे जो है हम लोग F- से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट, द पाइलस फॉर्म अ कंजुगेशन ट्यूब इनेबल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट। मान लीजिए बैक्टीरियल सेल था, इसके बीच में ये ट्यूब बन गया कंजुगेशन ट्यूब। इससे ये इसी के थ्रू क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन दोनों के बीच में होता है। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, द F फैक्टर ओपन एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI जिसे कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। 1 स्ट्रैंड कट एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड 5 एंड्स एंटर इनटू रेसिपिएंट प्लाज्मिड। मीन्स 5 एंड डैश पे जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू एंटर करेगा। सिंथेसिस कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसके बाद जो है एंटर करने के बाद वो रेप्लिकेट कराएगा, मीन्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेगा जिसमें A के साथ डबल स्ट्रैंडेड T लगता है, डबल बॉन्ड लगता है, थाइमिन के साथ में एडेनिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन जुड़ता है। अब बात करते हैं द डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रैंड बोथ कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड F प्लाज्मिड, दस कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज बोथ रेसिपिएंट एंड डोनर सेल। मीन्स जो सिंगल स्ट्रैंडेड के रेसिपिएंट रहते हैं वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली समझा जाए तो देखिए यहाँ पे जो ये बैक्टीरियल जीनोम है ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे पाइलस का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में पाइलस ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब, सेक्स पिलाई जिसे कह रहे हैं वो बन गया है। तो जो हमारा ये जेनोम था, बैक्टीरियल जेनोम था, ये इसमें ट्रांसफ़र हो गया ट्रांसफरोजोम के थ्रू। तो इसका कैरेक्टर जो था, मीन्स इसका जो बैक्टीरियल जेनोम जो था वो इसके अंदर ही आ चुका है। तो यहाँ पे न्यू डोनर बन गया, इसी को कह रहे हैं कंजुगेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।